नमस्कार। जय श्री राम। जय माँ भारती, जय माँ भवानी, जय हिंद। आज मैं बात करती हूँ बिहार के लिए कि आजकल शादियों के सीज़न चल रहा है और बिहार में आर्केस्ट्रा चलता है। आर्केस्ट्रा पर बैन भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने खुद देखा है वहाँ जाकर कि बैन लगाने के बाद भी लड़के वाले जब आए बारात लेकर तो आर्केस्ट्रा लेकर नहीं आए थे, क्योंकि मना था। लड़की के पिताजी को पता चली कि आर्केस्ट्रा नहीं आया है, वो पुलिस वालों को पैसा दे आए कि आप लोग मत आना, और अपने द्वार पर आर्केस्ट्रा वालों को बुला करके आर्केस्ट्रा कराया। और आर्केस्ट्रा से बिहार के बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्थितियाँ खराब हो रही हैं। ये बात कौन समझाए? ये मूर्खता की भी हद होती है। कैसे मूर्ख लोग हैं कि बैन लगने के बाद भी पैसा दे करके आर्केस्ट्रा अपने द्वार पर मंगाते हैं। सबसे बड़ी गलती अभिभावक की, सबसे बड़ी गलती गार्जियन की, जो आर्केस्ट्रा लाते हैं। कितना सुंदर पहले बैंड बाजा बारात में जाया करता था, कितना सुहावना बाजा बजता था, कितना बढ़िया लगता था बाजा। आजकल वो कैसे कैसे गंदे गंदे गाने और गाने पर नाचते हैं, और साथ साथ सारे लोग नाचते हैं, बूढ़ा बूढ़ी सब नाचते हैं। क्या है ये? कौन सा दृश्य है ये? और कहने पर कहते हैं एंजॉय हो रहा है। आहा, क्या एंजॉय है, क्या मस्ती है। गजब की बात है। अपनी संस्कृति खो दो, अपने बच्चों को रोड पर नचा लो और एंजॉय हो रहा है। खुद को आईना देखिए, आप कौन हैं, आप क्यों धरती पर आए हैं, क्यों धरती के बोझ बनना चाहते हैं। जब से आप लोग आर्केस्ट्रा ले जाना बंद कर देंगे अपने बच्चों की शादी में, उसी दिन से आर्केस्ट्रा अपने आप बंद हो जाएगा। एक लड़की से पूछा गया कि तुम लोग क्यों नाचती हो, वो आती हैं बंगाल से सब, तो कहने लगी कि पेट के लिए नाचते हैं। दुनिया में इतना सारा काम है, नचनिया बनना ही रह गया था। पेट के लिए नाच कर ही पेट पाल सकती है, और कोई काम नहीं है। क्या आज़ादी है, क्या दृश्य है लोगों का। और इसमें सबसे ज़्यादा गलत लोग हैं देखने वाले। और यहीं तक नहीं, उनके ऊपर पैसा लुटाते हैं। मानसिकता कहाँ जा रही है? कैसे लोग हैं? क्या सोचते हैं ये लोग? अरे घर घर में फिल्म चलाओगे अपने बेटी बहनों को? क्या हीरोइन बनाओगे अपने बेटी बहनों को? नहीं। अपने संस्कृति को बचा लो, अभी भी टाइम है। खाली घूंघट लगा के चलने से कुछ नहीं होता, मुंह ढक के चलने से कुछ नहीं होता। सारे संस्कार को इकट्ठा करना पड़ेगा। मुंह ढकना, घूंघट लगाना एक अलग विषय है कि क्यों मुंह ढका गया, क्यों घूंघट लगाया गया, वो अलग विषय है। जिसे इज्जत समझते हो वो इज्जत नहीं है। यहाँ पर इज्जत की ज़रूरत है। जो आर्केस्ट्रा को बंद करो, हर घर से आर्केस्ट्रा बंद होना चाहिए। हर घर के हर लोगों के मानसिकता से आर्केस्ट्रा हटना चाहिए, तब जा कर के कुछ सुधार होगा। हर गली गली में गलत गाना बजना बंद होना चाहिए, तब जाकर उद्धार होगा, तब जाकर सुधार होगा। समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ?
इसमें केवल अपने लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो कहीं अपने एक कोने में बैठ करके अपना अध्यात्म जारी रखती हूँ और बाबा के चरणों में, माँ के चरणों में मगन रहती हूँ। लेकिन धरती पर आई हूँ, जो दृश्य देख रहा है उसको सुधार करने के लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी देश में रह कर भी ये करना है। इसी देश में रह के, इसी पृथ्वी पर रह कर इस अध्यात्म को भी पाना है। तो पहले देश है, संस्कृति है, उसके बाद अध्यात्म है या भक्ति है, कुछ भी है। तो ये दोनों साथ चलना चाहिए, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है। मैंने कई पोस्ट में डाला भी है, कितने लोग उसमें सहमत हैं, लेकिन खाली हाँ बहुत अच्छा है, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कहने से काम नहीं चलेगा। आपको भी इस पर अमल करना पड़ेगा। आप लोग इस पर अमल कीजिए। जिस दिन से बिहार के ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया, सबसे पहले मुझे खुशी होगी कि मैंने कुछ किया है, मेरे बातों का असर पड़ा है। और आप लोग कितना खुश होंगे बाद में अंदाज़ा लग जाएगा जब आपके घर के बच्चे सुधरेंगे। ये बात याद रखिए। कहीं भी कोई गलत गाना बज रहा है, वहाँ 4 लोग जाकर खड़े हो जाइए, बंद कराइए कि दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसे। लिखना भी बंद हो जाएगा, गाना भी बंद हो जाएगा, जगह जगह गाना चलना भी बंद हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सुधारिए। मैं बिहार में जन्मी हूँ, वहाँ से निकली हूँ, और पूरा भारत देश हमारा है। और पूरा भारत देश में संस्कृति का एक ढंग होना चाहिए और सुधार होना चाहिए। पूरे भारत के लिए भी कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के लिए कह रही हूँ। मैं धीरे बोलती हूँ, आवाज़ मेरी धीरी है, लेकिन सोच धीरी नहीं है। सोच है आगे तक जाने वाली, जो आगे पीढ़ी को काम आएगी। इतना कहते हुए सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। अगर कोई बात मेरी बुरी लग रही है तो थोड़ी देर के लिए लगनी चाहिए, लेकिन बाद में वो बात बहुत अच्छी लगेगी, ये मुझे विश्वास है। माँ बाबा पर भी विश्वास है कि आप लोग अमल करेंगे इस बात को। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोग अच्छे अच्छे काम कीजिए और अपने सफ़र में चलते रहिए। माँ बाबा सभी पर अपना कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।